चलो गुड मॉर्निंग, जय हिंद। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मैं चलूँगा क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट चलूँगा, जो आज शुभारंभ है। और आप लोग इस शुभारंभ में भी अगर जो बढ़िया से देखे तो मैं प्रयास करूँगा अच्छे ढंग से समझाने का, और शो भी करूँगा। ऐसा जो भी प्रॉब्लम होंगे आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अवश्य डालिए। और अभी तो परेशानी है ही, कोरोना काल का है समय, तब पर भी आप लोग जो है उस पर नज़र दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्लास 9th के लिए चलते हैं। तो क्लास 9th का जो है केमिस्ट्री चैप्टर 1 है, हमारे परिवेश का पदार्थ, जिसका नाम है इंग्लिश में हम बोलेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब कह रहा है, विथ में कह रहा है कि परिवेश किसे कहते हैं। हमारे चारों तरफ जितने भी है ना, जितने भी पदार्थ हैं, सभी क्या हैं, वस्तु। जितने भी वस्तुएं हैं वे सभी परिवेश में आते हैं और वे सभी पदार्थ हैं। और साथ साथ उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे हैं, हवा है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, वो भी हैं, सभी क्या है, पदार्थ में ही आते हैं। अब चलते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ जो होते हैं ना, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। मैं इसके बारे में तुरंत दिखाऊंगा। कणों से मिलकर बने होते हैं। अब चलता हूँ, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ में क्या सब आते हैं, टेबल, कुर्सी, जितने भी वस्तुएं जितने भी देखते हैं सभी पदार्थ में ही आते हैं। अब आगे चलूँ तो सिंपली में चलूँ तो पदार्थ का एक दूसरा भी परिभाषा होता है, उसको हम कहते हैं वैसा वस्तु जो स्थान घेरे, द्रव्यमान हो और आयतन हो और साथ ही साथ अवरोध उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आप कहिएगा सर ये अवरोध क्या हुआ और आयतन क्या हुआ और द्रव्यमान क्या हुआ। चलिए मैं ये भी बता दूं। किसी वस्तु, एक बुक लिया जाए, उस बुक को मैं कहीं रख दूं, वो क्या करता है, उतना जगह क्या करता है, स्पेस को क्या करता है, घेर लेता है। उसके बाद उसमें कुछ न कुछ वेट होता है, वजन होता है, जिसको भार कहते हैं हम लोग, वो होता है, वो द्रव्यमान उसका हो गया। अब अवरोध क्या हुआ, अगर जो मैं किसी वस्तु को उठाता हूँ या रखता हूँ या यहाँ से लेके वहाँ ले जाता हूँ, उसमें कुछ बल लगते हैं हमें, और वो बल किसके विपरीत, उसके विपरीत लगता है। अगर जो वे वस्तु को यहाँ छोड़ दूँ तो वो यहीं रहेगा, वो कहीं डोलेगा नहीं, डोलेगा वो वहीं। उसको उठाने के लिए तो हमको क्या लगा, वो अपना बल लगाया और नीचे की ओर, या जितना उसका भार था, हम अपना भार क्या लगाए, अपना बल लगाए ऊपर की ओर, या जिधर ले जाना उधर के लिए ना, वो हो गया अवरोध उत्पन्न करना। तो मैं इसको हम लिख सकते हैं, अवरोध किसे कहते हैं। तो अवरोध किसे कहते हैं, किसी वस्तु को, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में जो बल लगते हैं उसे क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं। आपका डॉट भी क्लियर हो गया है। कह रहा है अवरोध किसे कहते हैं, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में जो बल लगते हैं उसे अवरोध कहते हैं। ये आपका डॉट भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। पदार्थ भी आप लिख लीजिए, पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा वस्तु, यहाँ देखिए ठीक है ना, वैसा वस्तु जिसमें, या जो पहले लिखिए, जो स्थान घेरे साथ साथ स्थान
घेरे धर्म और द्रव्यमान हो, द्रव्यमान आयतन हो, साथ ही अवरोध उत्पन्न करे, उससे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? अब आ जाऊं, वैसा वस्तु जो स्थान घेरे, द्रव्यमान हो और आयतन हो, साथ ही अवरोध उत्पन्न करे, उससे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अब 2 क्वेश्चन भी इसमें डील हो गए। अवरोध किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में जो बल लगते हैं उसे अवरोध कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिसमें जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, साथ ही अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। क्लियर? अब चलो, पदार्थ का अवस्था जो होता है ना, उसे 3 अवस्था को सूचित किया गया। पदार्थ का अवस्था कौन सूचित किया? 3 गो अवस्था। फर्स्ट में सॉलिड, दूसरा में लिक्विड, तीसरा में गैस। तो मैं इसे कहता हूं ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस कहते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस किसे कहते हैं? ठोस, किसी भी पदार्थ को आप ठोस समझ सकते हैं। ये वस्तु जितने भी हैं, मोटे छोटे वस्तु जितने भी दिख रहे हैं, ये मार्कर है, ये क्या है? ठोस है। बुक ठोस होंगे, बेंच टेबल, ये सब ठोस होंगे। ठीक। द्रव कौन होते हैं? जिसमें जैसे जल हुआ ना, पानी, ये सब क्या हुआ? द्रव हुए। गैस कौन हुए? जो आप लोग खाना बनाने में भी गैस यूज करते हैं ना, वायु भी हुआ, क्या हुआ? गैस में ही आते हैं। ठीक है। तो अब देखता हूँ कि यहाँ ठोस से मैं स्टार्ट करूँगा। ठोस में क्या होता है? ठोस जो होते हैं ना, ठोस का आकार जो होता है इस प्रकार के होते हैं। ठोस क्या होते हैं? इस प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही कंडस्टेड रहता है, मतलब कि सटा रहता है। क्या रहता है? बहुत ही सटा रहता है। और द्रव का भी मैं बताना चाहूँगा। देखिए, द्रव का सीन के लिए क्या करता हूँ, यहाँ जल के लिए एक पॉट ले लेता हूँ। ठीक। और गैस के लिए मैं एक बैलून ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? बैलून ले लेता हूँ। क्या ले लिया? बैलून। ये जो हम दे रहे हैं, ये डॉट गोल, ये कण हुए। क्या हुए? ये कण हुए। अब देखिए, ठोस, द्रव, गैस तीनों को हम शो कर चुका हूँ यहाँ पे। बढ़िया से देखिए। अब इसमें देखिए जगह क्या है? बहुत कम स्थान बचे हुए हैं। इसमें क्या हुआ? इससे थोड़ा ज्यादा स्थान, और इसमें तो पूरा स्थान खाली रहता है। और ये कण जो होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं। ये जो कण है इसको कण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कण कहते हैं। ये कण हुए। क्या हुए? कण हुए। ये निरंतर गति करते हैं। ये कण हुए, ये कण हुए। ये हर वक्त क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं। और इसमें कुछ स्थान है। इसमें क्या है? कुछ स्थान बचे रहते हैं। ठोस में स्थान रहते हैं, कणों में भी क्या होते हैं? स्थान रहते हैं। अर्थात क्या हुआ? ये जितने भी स्थान है, आप देखते होंगे कभी कभी एक गिट्टी या गिट्टी का जो है टुकड़ा जो ढेर सारा रख दीजिए एक पॉट में, और उसमें पानी भरिएगा तो पता चलेगा उसमें बहुत ढेर सारे पानियाँ उसमें चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें स्थान क्या होता है? खाली जगह रहते हैं, जिसके कारण पानी क्या होता है? अंदर लेवल में लगा देते हैं। द्रव में भी वैसे होते हैं, कुछ न कुछ स्थान होते हैं। और गैस में भी पूरे स्थान खाली हैं। दिख रहे हैं? पूरा स्थान खाली है। और ये जितना भी मैं ये सिंबल दिया हूँ डॉट गोला का, ये कण का सिंबल दिया हूँ। क्या है? ये कण है। तो कण ये सभी गति कर रहे हैं। आप फील कीजिए, इसमें गति कर रहे हैं।
डिजिटल नहीं है ना, तो मैं तो दिखा देता गति कैसे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस देखिए, हमारे शरीर में भी तीनों प्रकार की पदार्थ मौजूद हैं। तो पहला देखिए दांत और हड्डियां, ये क्या दिख रहे हैं, ठोस दिख रहे हैं। और जो रक्त जो संचालित हो रहे हैं हमारे शरीर में, जो रक्त चल रहे हैं वो किस में चल रहे हैं, वो द्रव में आ गए। और जो सांस लेते हैं हम, वो क्या होता है, गैस में आता है। और जैसे हम लोग ऑक्सीजन जैसे लेते हैं, सांस के द्वारा लेते हैं, वो क्या हो गया, ये गैस में आ जाते हैं। तो तीनों चीज़ें जो हमारे शरीर में मौजूद हैं। ठोस का कुछ उदाहरण दे दीजिए, क्या दे दूँ उदाहरण, पुस्तक, और कुछ लकड़ी, और कुछ पत्थर, और कुछ इटिसी कर दूँ। द्रव में दे दूँ तो सबसे पहले जल तो जानते ही हैं, दूध भी हो सकते हैं और रक्त भी हो सकते हैं, इटिसी कर दीजिए। बैलून में गैस भरा हुआ है, बैलून में क्या हुआ है, गैस भरा हुआ, वायु ना, और क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दूं, कटना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन। और इटिसी भी हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे लोग। एलपीजी भी गैस होते हैं ना, खाना बनाने वाला गैस हुए ना, उसका सीएनजी गैस होते हैं, ढेर सारे गैस भी होते हैं, वो सब क्या आते हैं, गैस तो गैस बोलते ही हैं पहले से ही। तो अब ये तीनों के बारे में जाने। तो इसमें क्या होते हैं, अंतराणुक स्थान होते हैं, जो स्थान बचे हुए रहते हैं वो उसको कहते हैं अंतराणुक स्थान। क्या कहते हैं, अंतराणुक स्थान। और इसमें आकर्षण शक्ति रहती है, क्या रहती है, आकर्षण क्षमता रहता है। आकर्षण क्षमता इसमें अधिक है, इसमें क्या करता है, अधिक आकर्षित करता है। इससे थोड़ा कम इसमें जल में आकर्षित करते हैं, द्रव में, और उससे थोड़ा कम किस में आकर्षित करते हैं, वायु में, गैस में। क्लियर। अब ये तीनों के बारे में जान लूँ। परिभाषा ठोस किसे कहते हैं, तो ठोस का तो मैं परिभाषा बोल दिया हूँ पदार्थ के आधार पे। अब देखो ठोस का परिभाषा मैं यहाँ से देख लूँ, आकृति और आयतन। एक नंबर में देखूँ ठोस किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ आप लिख सकते हैं, ऐसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों फिक्स हो, निश्चित हो। क्या हो, निश्चित हो, मतलब इसमें दोनों में आकृतियाँ और आयतन। आकृति का मतलब हुआ कि ढांचा, शेप। तो शेप कैसा, मान लिया जाए ये मार्कर है, ये क्या है, ये फिक्स है, ये ऐसे करते हैं, क्या इसका आकार बदलता है, नहीं बदलता, नहीं बदलता है। हाँ, लेकिन एक बात है, एक रबर बैंड ले लो, वो भी ठोस ही कहलाते हैं। रबर बैंड को देखोगे कि कुछ दूर ऐसे करोगे, उस वक्त ऐसे हो जाएंगे ना, लूज, मतलब आकार को चेंज कर देंगे, फिर पुनः छोड़ने पर वो पुनः अपने आकार पर। तो रबर बैंड को भी मैं क्या कहूँगा, ठोस ही कह सकता हूँ। अब आयतन देखो, आयतन जहाँ भी रखेंगे उतना स्थान क्या करेगा, घेरेगा ही घेरेगा। क्लियर। घनत्व, घनत्व इसका उच्च होते हैं, इसका क्या होता है, उच्च होते हैं, किसका, ठोस का घनत्व उच्च होते हैं, काफी उच्च होते हैं, मतलब घना ज्यादा दिख रहे हैं ना, घना क्या होता है, उच्च होते हैं। तो घनत्व का सूत्र भी होते हैं, इसके आगे हम बताएंगे। घनत्व उच्च होते हैं, द्रव्यनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं, द्रव्यनांक और क्वथनांक भी इसका क्या होते हैं, उच्च होते हैं। कठोर और दृढ़, कठोर तो होते ही हैं, ठोस जब भी करते हैं हम लोग, बातचीत में भी करते हैं, अरे ये बहुत ठोस है, मतलब क्या है, ये कठोर है। और दृढ़, दृढ़ मतलब कि कुछ भी होता है, कभी कभी देखे होंगे छोटे बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होगा कि पीटोगे ना एक झापट, कुछ पीटोगे तो क्या होगा कि वो रोना शुरू करता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, पीटेगा भी, गुस्साओगे भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कठोर है, कहता है ये कठोर है। और दृढ़ है ना, क्या होता है, दृढ़ और कठोर दोनों है। वही होता है ठोस में, कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं, इसका जो कोई लचीलापन नहीं होते। संपीड़ता, ये असंपीड्य होते हैं, ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। किसा होते हैं, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अब बहाव, अच्छी बताइए, ठोस को कहीं रख देंगे बहना शुरू करेगा। अब देखिए इसको हम रख दिए, इस मैं अपने हाथ पे ही रखा, ये बहना शुरू किया है, नहीं, इसमें बहाव की प्रवृत्ति कभी नहीं होगी। क्या होगा, ये खुद स्वतः नहीं बहेगी, ये द्रव्य ही बहा के इसको ले जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे नहीं बह सकते हैं। क्लियर। तो ये बहाव की नथिंग होते हैं, बहाव की क्रिया होता ही नहीं है इसमें,
क्लियर। आप देखिए प्रसार या संकुचन, प्रसार या संकुचन, तो कभी कभी क्या होता है, प्रसार में क्या होता है, प्रसार या संकुचन ठोस का जो होता है ना बहुत ही कम होता है। इसको आकार का जो है ना चेंजिंग जो होता है ना, इतना आकर्षण क्षमता रहता है इसमें कि इसका संकुचन क्या होता है नहीं हो सकता। इसको कूचेंगे ना, इसको कूचेंगे, कूचना मतलब कि दाबेंगे ना, प्रेशर देंगे ना, कि उतना ही होगा कि जितना अधिक हम बल लगाएंगे उतना ही थोड़ा बहुत ये काम करेगा। और छोटा छोटा ठोस पदार्थ में तो संकुचन होगा ही नहीं, जरा सा भी नहीं होगा। होगा पत्थर को कुचिए, हाथ से उंगली से कुचिए, कुचाएगा नहीं, कुचाएगा, संकुचन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलता हूँ। इसमें होता है लेकिन कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। अब ऊर्ध्वापातन, ऊर्ध्वापातन जो होता है एक प्रक्रिया होती है। ऊर्ध्वापातन का अर्थ होता है उड़ना। क्या होता है? उड़ना। ऊर्ध्वापातन बदलना भी होता है ना, ऊर्ध्वापातित मतलब उड़ जाना होता है। तो ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं मैं वो आप समझा दूं। तो किसी भी ठोस पदार्थ, किसको मैं, किसी भी ठोस पदार्थ को, मान लिया जाए ये ठोस पदार्थ क्या ले लूं, बर्फ ले लूं, बर्फ ले लूं, ये बर्फ है, मान लो क्या है, ये बर्फ है। क्या है? बर्फ है। इसको जब मैं गर्म करूंगा ना, जब इसको गर्म करूंगा, हीट दूंगा, तो ये किस में बदलेंगे पता है? द्रव में। किस में बदलेंगे? द्रव में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? द्रव में बदल जाएंगे। और जब द्रव को बदलूंगा, द्रव में हीट दूंगा तो क्या होगा? गैस बन जाएंगे। गैस तो पूरा में आएगा जी, गैस तो पूरा में आते हैं ना। ये क्या हो गया? ये गैस हो गए। क्या हो गया? ये गैस हो गए, पूरा में गैस चल रहा है। अब इसमें जब गर्म किया तो क्या हो गया? द्रव हो गया ना। अब इसमें गर्म किया तो क्या हो गया? गैस हो गया। यही जो प्रक्रिया जो कहलाता है, ये ना, यही जो प्रक्रिया कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाता है। ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं? तो जब किसी पदार्थ को, जब किसी ठोस पदार्थ को जब मैं गर्म करता हूँ एक निश्चित ताप पे, तो वो द्रव में परिणत हो जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। और जब द्रव में बदल जाते हैं उसको और फिर आगे जोड़ते हैं, ताप देते रहेंगे तो वो द्रव से किस में बदल जाएंगे जी? गैस में बदल जाएंगे। तो किस में बदल जाएंगे? गैस में बदल जाएंगे। इसके बाद आगे क्या होता है? ऊर्ध्वापातन के बाद विसरण होता है। विसरण मतलब होता है मिल जाना। क्या होता है? मिल जाना। तो कभी कभी ऐसा भी होते हैं, कभी कभी ऐसा होते हैं जैसे किसको? कॉपर और जिंक को, कॉपर और जिंक को दोनों को जोड़ के एक साथ रख दूं, ये जॉइंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जॉइंट हो जाते हैं। लेकिन तुरंत नहीं होंगे, कुछ सालों के बाद होते हैं। तो विसरण थोड़ा कम होते हैं लेकिन हो सकते हैं। क्लियर? अब ये ठोस का क्लियर हुआ है। द्रव के बारे में मैं जान लूँ। किसके बारे में? द्रव के बारे में। तो द्रव के बारे में जानता हूँ। तो द्रव क्या होता है? पानी होता है ना द्रव। तो द्रव में आप 2-3 प्रक्रिया से आप समझ सकते हैं द्रव की परिभाषा। द्रव के सबसे पहला नंबर देख लीजिए, आकृति और आयतन दोनों के बारे में जान लें। इसका आकृति देखिए, अभी मान लीजिए एक ग्लास में, ये एक शीशा में रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। एक इसको गिलास में रख देंगे तो इसका आकार कैसा हो जाएगा? गिलास के जैसा हो जाएगा। अब जैसे ये थाली में रखूं, अगर जो मैं थाली में रखूं तो ये क्या होगा? थाली के जैसा आकार हो जाएगा। मैं बोतल में रखूं तो बोतल के जैसा, जार के जैसा हो जाएगा। मतलब जिस प्रकार में जिसको इसको रखूंगा इसका आकृति क्या होगा? बदलते रहता है। इसलिए मैं इसको कहूँगा कि इसका आकृति निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जितना बड़ी जगह दोगे उतना बड़ी जगह को वो क्या करेगा? घेर के बैठे रहेगा। ठीक है, हम इसको संभाल कर रखता हूँ ना। ऐसा देखे हो कि अगर जी गिलास में देंगे तो गिलास में जो है इससे ज़्यादा जगह ले पाएगा वो, जितना गिलास में जगह रहेगा उतना घेर लेगा वो। क्लियर? अब दूसरी बात, घनत्व। इसका घनत्व कुछ इससे कम होते हैं। किसका? ठोस से क्या होता है? कम होता है। देखिए इसका कण थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ। इसमें ज़्यादा कोई भी बहुत सारे वस्तुएं दे सकते हैं। अब देखिए
आप कभी कभी देखे होंगे कि शरबत बनाते हुए देखे हैं, शरबत हम लोग पीते हैं, शरबत बनाते हुए देखे होंगे, उसमें देखे होंगे कि उसमें जब चीनी डालते हैं ना तो पूरा घुल जाता है ना, उसमें आसान होता है तब तो वो मैच्योर हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, घनत्व क्या होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, कम नहीं, मतलब घनत्व ये ज्यादा घनत्व का था, इसमें क्या होंगे घनत्व, इसमें बहुत कम घनत्व नहीं, इसको ये कहेंगे कि इसमें घनापन ज्यादा था ना। अब इसमें क्या है, घनापन कम है, इसमें पदार्थ दूसरा पदार्थ देंगे तो थोड़ा ज्यादा एडजस्ट करेगा, क्या सही बात ना। चलते हैं उसके बाद देखिए द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवणांक और क्वथनांक, द्रवणांक और क्वथनांक मतलब होता है उबालना, क्वथनांक का अर्थ होता है उबालना। इसको उबालते हैं ना, द्रवणांक और उबालते हैं ना, ये क्या होगा, इससे क्या करेगा, ज्यादा न उबलेगा, द्रव जो है क्या होगा, ठोस से बहुत ज्यादा उबलेगा ना, क्या होगा, ठोस से क्या होंगे थोड़ा अधिक, मतलब ठोस से क्या होंगे अधिक होंगे, क्या होंगे अधिक होंगे। लेकिन इसका भी एक नियम होता है, कमरे के ताप पर, किसका, द्रव जो है कमरे के ताप पर, अगर द्रवणांक की बात कहूं तो कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अधिक न होगा जी, कमरे के ताप से कम होते हैं ठोस का, और इसका क्या होता है, क्वथनांक अधिक होते हैं। द्रवणांक जो होता है कमरे के ताप से क्या होता है, कम होता है, और क्वथनांक होता है अधिक होता है, उबालना क्या होता है, अधिक होता है, ठीक। क्वथनांक क्या होता है, कमरे के ताप से अधिक होते हैं, और द्रवणांक जो होते हैं क्या होते हैं, कम होते हैं। अब इसके आगे मैं चलूं तो अब इसके आगे का रहा कठोर और दृढ़। आप जान रहे हैं कि द्रव कठोर होते नहीं, द्रव कहीं भी दीजिएगा वो लचीलापन है। अगर जो एक गिलास में लेके ऐसे ऐसे चलिए तो गिलास भी डोलते रहेगा, पानी ऐसे ऐसे डोलते नहीं रहेगा, और ठोस पदार्थ रखिएगा तो डोलेगा, क्योंकि उसमें इतना ना आकर्षण शक्ति है कि पूरा गुच्छे है तो कितना डोलेगा, नहीं डोलेगा, इसलिए द्रव क्या होगा, डोलते रहता है। इसका अर्थात क्या होगा, ठोस और दृढ़ नहीं हो, कठोर और दृढ़ नहीं होते, कौन, द्रव। अब संपीड़ितता के बारे में देखिए, ये भी असंपीड्य होते हैं, ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। इसका क्या होता है, असंपीडितता क्या होता है, ठोस से कम होता है, किससे होता है, ठोस से क्या होते हैं, कम होते हैं। बहा, अब तो ये तो हम लोग कहते भी पानी बह रही है ना, या पानी बहती है, गंगा बहती है, गंगा का तो नाम है ना, लेकिन उसमें क्या रहते हैं, पानी रहते हैं, तो क्या होते हैं, पानी हर वक्त क्या होता है, बढ़ते रहते हैं, मतलब बहते रहते हैं, उसमें फैलाव होते हैं, किसमें, द्रव में। अब प्रसार या संकुचन क्या होंगे इसमें, पानी में प्रसार और संकुचन क्या होंगे, होंगे होंगे कैसे होंगे, तो पानी को देखिए दाबिएगा तो पानी दबाएगा नहीं, लेकिन वो छिटकेगा, क्या होगा, छिटकेगा। आप इधर से पानी गिरेगी, इधर लिखिए, बस वो क्या करेगा, इधर से भाग जाएगा, कभी इधर से भाग जाएगा। कभी कभी ऐसा देखा होगा, एक पत्ता आता था, उसको हम लोग गांव देहात में जो है अरवा बोलते हैं, अरवा, दूसरा नाम क्या है हमको पता नहीं है। उस पर एक ऐसा, उसमें कोई तत्व होते हैं जिसमें पानी डाल दिया जाता है तो वो पानी का गोलाई की तरह लगता है कि कोई लड्डू बना के रख दिया, और उसको ऐसे ऐसे करोगे ना तो पानी बहेगा नहीं, ऐसे ऐसे डांस करेगा, देख रहा है ना, गुल्ली की तरह बन जाता है। तो ऐसे ही होता है, तो उसमें क्या होता है, संकुचन उसमें नहीं होंगे, कम, मतलब उससे जो है किससे, ठोस से क्या होंगे, थोड़ा ज्यादा होंगे ना। अब चलता हूँ ऊर्ध्वापातन। अब इसको तो ऊर्ध्वापातन इसमें आ ही रहा है, वाष्प बनेंगे। द्रव को जब मैं गर्म करूंगा तो क्या बनेगा, वाष्प बनेंगे, और ठंडा करूंगा तो क्या बनेगा, ठोस बनेंगे। क्लियर है। अब आपके चलता हूँ विसरण। अब तो जान रहे हैं, पहले ही मैं बोल दिया, विसरण इसमें मिश्रित होने की क्या रहता है, प्रवृत्ति रहती है, किसका, ठोस में द्रव जो होता है ना, मिश्रित होने की प्रवृत्ति रहता है किसी चीज का। मान लिया जाए एक गिलास पानी ले लीजिए, एक जार में ही पानी ले लीजिए, और इसमें आप मधु दे दीजिए। मधु समझते हैं ना, मधु मतलब शहद, शहद, मध जिसको कहते गाँव देहात, तो मधु दे दीजिए। इसमें मधु दीजिएगा ना
तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा उतनी अच्छा से नहीं मिलेगा जितने अच्छा से अगर जो आप लिक्विड में कोई मीठा चीज़ दे दीजिए, रस किसी चीज़ का दे दीजिए ना, तो रस, मधु और शक्कर दीजिए। शक्कर, शक्कर समझते हैं? गुड़ दे दीजिए। गुड़ दीजिएगा ना तो क्या होगा, गुड़ दीजिएगा तो गुड़ थोड़ा ज़्यादा लेट के बाद मिश्रित होंगे ना, लेकिन मधु और रस क्या होंगे, तुरंत हो जाएंगे। उसके बाद एक ये दे दीजिए, क्या दे दीजिए, कोई रंग दे दीजिए, कोई भी कलर ले लीजिए और कलर दीजिए, तो क्या देखिएगा पूरा पानी को कलर कर देगा। वो जितना पानी रहे वो सबको क्या कर देगा, कलर कर देगा। अर्थात वो क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। कभी कभी पानी में चीनी देते हैं तो कैसा हो जाता है, मिठास हो जाता है, और नमक दे देते हैं तो क्या हो जाता है, नमकीन हो जाता है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, मिश्रित की भावना रहती है, मिश्रित की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक, अब आपको इसमें जो है बाष्पन होते हैं, किसका, द्रव का। इसलिए बाष्पन होते हैं कि अगर जो आप एक थाली में, धूप अभी कितनी गर्मी चल रहे हैं, एक थाली में पानी भर के रख दीजिए और छोड़ दीजिए, पता चलेगा वो वाष्प बन के सूर्य का प्रकाश से वाष्प बन के वायुमंडल में क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। आपका पानी विलुप्त हो जाएंगे, किस रूप में बदल के, वाष्प में बदल जाएंगे, वायुमंडल में चले जाएंगे। क्लियर? तो अब इसका काम हो गया। अब तो आप आए गैस के बारे में। किसके बारे में, गैस के बारे में आइए। तो गैस के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका ना आकृति निश्चित है और ना आयतन निश्चित है। गैस का अब मान लिया जाए, आप लोग देखे होंगे 5 लीटर का सिलेंडर देखे हैं और 14 लीटर का सिलेंडर देखे हैं, उसमें मात्र 2 लीटर गैस दीजिए। कितना गैस देना है, 2 लीटर। तो आप 5 लीटर का भी गैस दीजिएगा ना, 5 लीटर वाली गैस में भी 2 लीटर गैस दीजिएगा, तो पूरा जितना उसका बॉडी होगा, उसका बॉडी जितना भी होगा सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर का जितना भी बॉडी होंगे, ठीक है, उस टोटल में वो क्या करेंगे, फैल जाएगा। क्या होगा, फैल जाएगा, पूरा में फैलेगा। 5 लीटर वाला भी, अगर 14 लीटर वाला में भी दे दिया जाए ना, तो पूरा 14 लीटर वाला टंकी में जितना उसका दीवार होगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक वो क्या करेगा, आयतन करेगा। अर्थात उसका जो है ना आकृति निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है, ये दोनों में से कुछ नहीं होते हैं। दूसरा है इसका क्या होता है, घनत्व। दोनों की तुलना में घनत्व इसका क्या होता है, निम्न होते। क्या होते हैं, निम्न होते, बहुत कम होते हैं। देखिए इसका फैलाव कहाँ तक है, इसमें कितनी कम संख्या में है ना, कम संख्या में, इसमें जगह बहुत अधिक है ना, इसलिए क्या होगा, इसको क्या होता है कि दोनों की अपेक्षा, ठोस और द्रव की अपेक्षा इसका घनत्व क्या होता है, निम्न होते हैं। क्या होता है, निम्न होते, बहुत कम घना होता है। सही बात ना, फैला हुआ दूर दूर तक रहता है। मतलब कहीं जैसे ना एक गांव में कहीं घर, एक यहाँ घर बना लिया, कुछ दूर के बाद कोई घर बना लिया, इसी तरह फैला हुआ रहता है। ठीक, उसको जहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ फैल जाता है। इसका यही काम है, किसका, गैस का, इस सब जगह फैल जाना। जहाँ भी छोड़ दो ना इसको, कभी कभी धूप अगरबत्ती जलाते हो ना, तुम जहाँ उसको जला दो और उसका गैस जहाँ तक जाएगा वहाँ तक देखोगे पूरा आयतन, मतलब उसका जो गैस महसूस आता है, यहाँ गमक रहा है। कभी कभी शराब का, कभी जाते हुए सड़क के किनारे जाते होगे गलियारे में, तो सड़ा हुआ सामान जो होता है महकता होगा। या कभी कभी खाना भी बनता होगा ना, टेस्टी खाना भी टेस्टी बनता होगा ना, वो भी कभी कभी सेंट दे देता है। और कभी कभी तो पेट गड़बड़ होने के बाद गैस निकलता है, तो वो भी कभी कभी सेंट देता है, लेकिन बदबूदार देता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये सब गैस की प्रवृत्तियां हैं। अब आगे चलते हैं। इसका न कठोर डिड की कोई बात ही ना करो, संपीडितता के बारे में जानो। किसके बारे में, संपीडितता। ये बहुत अधिक संपीडिया होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत अधिक संपीडिया होते हैं। गैस क्या होते हैं, बहुत ही अधिक संपीडिया होते हैं। इसका जो है जहाँ तक भी कहो वही सेंट जो होता है ना, बहुत दूर तक हो जाते हैं। अब अगला क्या चलता है, उष्मा और ठंड का प्रभाव। उष्मा और ठंड का प्रभाव, ये जब इसको वाष्प जब होता है ना, कभी देखते हो खाना बनाते वक्त वाष्प निकलते हैं, तो उसमें देखोगे कुछ क्षणों के बाद वो वाष्प क्या लगता है, ठंडा महसूस होने लगता है। कैसा होता है, ठंडा महसूस होता है। और जब कभी कभी देखा होगा कि वाष्प से भी लोग पक जाता है, पकना,
जब एकाएक केतली खाना बन रहा है और उसको ऐसे हाथ करो तो पता चलेगा एकाएक भाप जब लगता है ना तुरंत, तो हाथ पकने जैसा महसूस होता है, मतलब क्या लग रहा है कि जल गया। और कुछ देर के बाद देखोगे वो क्या हो जाएगा, तुरंत ठंडा हो जाएगा। जब वायुमंडलीय दबाव जब उस पर पड़ता है वो क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है। जब तक उसका ताप का दबाव रहता है, ताप का दाब रहता है, तब तक वो गर्म रहते हैं ना। और जब उसको क्या होता है, जब वायुमंडलीय दबाव आ जाता है, वायुमंडल का जब दबाव आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, ठंडक हो जाता है। अब मैं आगे चलूँ। विसरण, विसरण तो आप जानते हैं, ये दोनों स्वाभाविक प्रक्रिया के गैसों का विसरण कहते हैं। तो विसरण किसे कहते हैं, ये मिलिए जाते हैं। सेंट देखे हो, सेंट, सेंट मार लो कपड़ा में, खटाखट मार लिए, और मारने के बाद क्या होता है, सुनो बहुत एकदम सेंटेड ना। कभी कभी कोई बर्तन में साफ करने वाला कोई लगाते हो, कोई वैसा लिक्विड लगा देते हो, कोई ऐसा लगाते हो, उसका जो बदबू गैस जो होता है ना, गैस सुगंध उसको करते हैं ना, तो वो बर्तन को भी सूंघेगा तो उसका सेंट आता है। कभी कभी कपड़ा कोई अच्छे सर्फ एक्सेल या कोई अच्छे सर्फ से या साबुन से धोओगे, सर्फ से, तो वो सेंटेड कपड़ा लगेगा ना। उसमें क्या मिश्रित होने की उसमें भी बहुत ही बड़ी, बहुत ही दोनों से अधिक क्षमता है ना। इसमें क्या होता है, आराम से मिश्रित हो जाते हैं, विसरण हो जाते हैं। गैसों का संघनन, गैसीय रूप का जो है ना, गैसीय रूप का जो है द्रव रूप में परिवर्तन के संघनन करते हैं। संघनन किसे कहते हैं, गैस को जो है ना, गैस को जब द्रव में बदला जाता है, परिणत किया जाता है, उसको संघनन कहते हैं। अब गैस को भी हम ताप दे के क्या करते हैं, द्रव बनाते हैं। अब द्रव क्या करेंगे, फिर उसको और करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या होंगे, ठोस हो जाएंगे। तो गैस को करेंगे तो क्या डाउन होगा, तो क्या बनेगा, द्रव, द्रव से बनेंगे ठोस। ठीक। अब जैसे देखो, कभी कभी देखा होगा, ये आपको फ्रीजिंग द्रव में है, फ्रीजिंग। जब किसी भी जल को, एक बोतल जल को पानी ले लीजिए और एक फ्रिज चला के रख दीजिए और उसे 2 दिन 3 दिन तक छोड़ दीजिए। भूल चूक से कहीं आप मार्केट निकल गए, मतलब कहीं चल गए टूर पे, और उधर से आइए लौट के, तो पता चलेगा उस बोतल में पानी जम के बर्फ बन चुके हैं। अर्थात हमें ये दिमाग में रहना चाहिए, गैस से मैं किसको रूपांतरित करूँगा, द्रव में, ठंडा करने के बाद, और फिर उससे भी ठंडा करूँगा तो क्या बन जाएगा वो। तो देखिए अब जो है स्टेंजा है, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। वाष्पन मतलब क्या, वाष्प जो होते हैं, वाष्प जब किसी भी द्रव का जो वाष्पित होती है ना, तो उसका मुख्य कारण क्या है और कैसे द्रव को हम वाष्प में बदलेंगे और उसका किस जगह पर कितना तेज़ी से वाष्प होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम जान लें। ये बोर्ड मॉडल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है 5 जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका जो बारीकी से पूरा डिफिनेशन देना होगा, समझाना होगा, जिससे आपका मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। तो चलता हूँ, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। तो द्रव की प्रकृति, पहला होता है द्रव की प्रकृति। क्या होता है, द्रव की प्रकृति। दूसरा होते हैं द्रव का ताप, और तीसरा होता है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चौथा होते हैं वायु का वेग, और 5वां होते हैं आर्द्रता। तो सबसे पहले द्रव की प्रकृति में चलूं। तो द्रव की प्रकृति जो होता है, द्रव का क्वथनांक जो होता है, द्रव का क्वथनांक जितना कम रहता है, द्रव का क्वथनांक मतलब उबलना कम रहता है, कम रहेगा, उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। अब जैसे देखिए, ईथर 34 डिग्री पर वाष्पित होगा और ये 100 डिग्री से कम पर, 100 डिग्री पर, ठीक है। तो यह 34 डिग्री पर उड़ना शुरू कर देगा, कौन, ईथर, और ये 100 डिग्री पर भी इससे कम उबले मतलब वाष्पित होगा, कौन, जल। तो जल जो है 100 डिग्री पर भी क्या होंगे, कम ही वाष्पित होंगे, लेकिन ईथर 34 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होंगे, गंध देना, ईथर मतलब वाष्पित होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है। अब आगे चलता हूँ।
द्रव का ताप क्या होता है? कह रहा है द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा, कह रहा है द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतनी ही तीव्रता से वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी? तेजी से होगी। उतनी ही तीव्रता से वाष्पन होगी, क्या होगी? उतनी ही स्पीड से वाष्पन होगी। अब बता दूं, जैसे किसी भी एक केतली में कोई द्रव रख दीजिए, क्या कर दीजिए? द्रव रख दीजिए, ठीक है, और उसमें जो है नीचे से एक गैस या कुछ द्वारा जिसमें आग लगा दीजिए, इसमें जल है। अब देखिए जितने भी आप ताप बढ़ाइएगा, जितने ताप आप दीजिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा? वाष्प क्या होंगे? ऊपर उड़ना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखते होंगे कभी कभी ज़्यादा अगर जो जलावन खर्च करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा किसी ताप लगाते हैं तो वो सामान जल जाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो क्या कह रहा है? द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा उतनी ही तेजी से उसकी क्या होगा? तीव्रता से वाष्पन होगी। अगला है द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अब अगर जो आप इतनी छोटी सी गिलास में कोई चीज़ के द्रव को क्या कीजिए? उबालिए, उसी में आप एक केतली में उबालिए, तो गिलास का साइज और केतली के साइज में दोनों में अंतर होता है। गिलास का साइज ये हुआ ना, गिलास का साइज ये हुआ, और केतली का साइज कैसा होता है? ये होता है जी, यही ना होता है? केतली का साइज ये होता है। अब ये बताइए, इसमें ज़्यादा तेजी से होगा वाष्पन की इसमें ज़्यादा से होगा तेजी से? बोला जाए, इसमें क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, तो इसमें जितने भी ताप हो गए इतना अधिक न जाता होगा ताप, इसमें तो इतना ही छोटा सा जाता होगा ताप, जिसके कारण क्या होता होगा? ये तेजी से होंगे। कौन? ये क्या कहते हैं? केतली वाला। तो जितना द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगी, फिर द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा उतना ही तेजी से क्या होंगे? वाष्पन की क्रिया होंगे। अब कह रहा है वायु का वेग। तो वायु का वेग क्या? हवा समझते हो ना? तो कभी कभी सुने होंगे कि हवादार जगह जैसे होगा, इसमें लिख भी दिए हैं, हवादार स्थान पर यहाँ वायु का वेग अधिक रहता है, जिसके कारण क्या होता है? वाष्पन की क्रिया क्या होती है? तेजी से होते हैं। अगर जो हवादार भी जगह रहेगा, हवा वायु का वेग भी अच्छा रहेगा, तो उसमें भी वाष्पन क्या होंगे? क्रिया अच्छा होंगे। अब आगे चलते हैं। आर्द्रता मतलब नमी होता है। आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी। आर्द्र मतलब आर्द्र वायु मतलब नमी जैसा वायु। तो अब कर आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प। तो वायु में जलवाष्प उपस्थित रहेंगे। कभी कभी देखते होंगे जब ठंडा का मौसम होता है, बारिश आने वाला होता होगा, तो वहाँ जब हवा चलते होंगे तो उसमें भी ठंड महसूस होते होंगे। तो क्या होता है? जल वाष्प बन के क्या हो जाता है? वायुमंडल में पहुँच जाता है, तो जल वाष्प में आ जाता है। तो वही कहता है वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। आपका ये पांचों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, और ये से आप लोग बढ़िया से अच्छा, इसीलिए मैं पूरा डेफिनेशन लिख के तब मैं इसको अप टू डेट कराना चाह रहा हूँ। ना तो मैं मौखिक में ही देने वाले थे इसको, लेकिन मैं सोचा नहीं लिख दूँ तो आपको उतारने में भी और या समझने में भी, रिपीट कर लीजिएगा वीडियो तो समझ जाइएगा आराम से। अब है दो चीज़ है, क्वथनांक और द्रवनांक। बहुत ही बच्चों को मिसमाइंड होता है कि सर क्वथनांक किसे कहते हैं और द्रवनांक किसे कहते हैं। कुछ ऐसा वर्ड ये है जो ना समझ में नहीं आता है। उस डॉट को मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, क्वथनांक क्या होता है और द्रवनांक क्या होता है। किसी बच्चे को माइंड में ये माइंड अपसेट हो जाते हैं कि सर ये क्वथनांक ये कौन भाषा हुआ, हमको तो समझ में आ नहीं रहा, ये द्रवनांक कौन सा भाषा हुआ, हमको समझ में आ नहीं रहा है, हमको आज बता दीजिए। तो अब देख लो क्वथनांक किसे कहते हैं। यहाँ देखिए दो बात पर दिमाग ध्यान देना है, दो बात पर। ये देखिए उबलना, और इसमें क्या होगा? वायुमंडलीय दाब पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, मतलब द्रव अवस्था। तो ये जब उबलेगा तो कौन वाष्प अवस्था में चल जाएगा ना। तब चलो क्वथनांक और द्रवनांक के बारे में जानूं। कह रहा है क्वथनांक किसे कहते हैं?
जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब, क्या कर रहा है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तब उबलने लगता है। जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो वो क्या होता है पदार्थ, वो क्या होता है, उबलना लगता है। क्या करने लगता है, उबलने लगता है, जिसे मैं क्या कहता हूँ, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसे ही मैं क्वथनांक कहता हूँ। क्लियर, अर्थात उबलने की प्रक्रिया को क्या कहता हूँ, क्वथनांक कहता हूँ। क्लियर। अगला है द्रवनांक किसे कहते हैं, तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे, क्या होने लगे, द्रव अवस्था में बदलने लगे, उसे क्या कहेंगे, हम ठोस पदार्थ का द्रवनांक कहेंगे। ठीक है।